हेलो व्यूअर्स, आज हम देखेंगे कक्षा 9वीं हिंदी विषय का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर। त्रैमासिक परीक्षा आपकी 19 सितंबर 2022 से होने वाली है और अभी इसका टाइम टेबल नहीं आया है। जैसे ही टाइम टेबल आएगा आपको चैनल पर तुरंत मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। कक्षा 9वीं हिंदी विषय का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर आपका कैसा आने वाला है। तो एक मॉडल पेपर है, आपको ये बात समझ लेनी चाहिए। आपका पेपर कोई आउट नहीं हुआ है और हमें केवल एग्जाम की तैयारी करनी है, प्रश्नों को तैयार करना है। तो एक मॉडल पेपर है। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो इसमें पहला जो प्रश्न है, छोटी उम्र में वह बहुत शैतानी करता था। तो यहाँ पे छोटी उम्र में बहुत शैतानी करता था। आयु, स्मृति, युवा या बुढ़ापा। तो यहाँ आएगा आयु। ठीक है, आयु। तो आपके हिंदी विषय में ब्रिज कोर्स में से अधिकतर क्वेश्चन आएंगे और वह प्रश्न किस तरह के होंगे समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर जो प्रश्न दे रखे हैं इसी तरह के प्रश्न आपके आने वाले हैं। इसमें से भी प्रश्न आने की पूरी संभावना है। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है, हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं। तो सेहत को, रहमत को, सहमत को या मेहनत को। तो यहाँ आएगा मेहनत को। हकीकत में किस्मत मेहनत को कहते हैं। आपके ब्रिज कोर्स में से है। पाठ एक, सूरज का ब्याह वाले पाठ में जो पीछे काव्य पंक्तियां दे रखी उसमें से है। इसके बाद अगला है, अचानक चारों ओर आंख प्रज्वलित हो गई। तो यहाँ आंख शब्द का पर्यायवाची हमें लिखना था। तो यहाँ दे रखे शोभा, अग्नि, समीर या चिंगारी। तो यहाँ आएगा अग्नि। अग्नि आंसर आएगा यहाँ पर। इसके बाद जो अगला चौथा है, वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाए उसे कहते हैं। तो फेंक कर जो चलाया जाता है उसे कहते हैं अस्त्र। अस्त्र कहते हैं। इसके बाद अगला है, कारक चिन्ह को विभक्ति चिन्ह या अन्य चिन्ह भी कहते हैं। तो कारक चिन्ह को विभक्ति चिन्ह के अलावा और कौन सा चिन्ह कहते हैं। तो कारक चिन्ह को और कहते हैं परसर्ग। परसर्ग भी कहा जाता है कारक चिन्ह को। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, पदेन र का चिन्ह है। पदेन र का चिन्ह है। तो पदेन र का चिन्ह है ये वाला। ठीक है, पदेन र का चिन्ह है ये। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए शब्दों से कीजिए। तो यहाँ पर है, रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए शब्दों से कीजिए। इसमें पहला है दो के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं, वर्णों या व्यंजनों। तो यहाँ आएगा वर्णों। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। इसके बाद अगला है, हेलन केलर ने विश्व भ्रमण करके करोड़ों रुपयों की राशि एकत्र की। तो हेलन केलर ने विश्व भ्रमण करके करोड़ों रुपयों की राशि एकत्र की। तो यहाँ पर दो ऑप्शन थे, 5 बार या 6 बार। तो यहाँ आ जाएगा 6 बार। 6 बार विश्व भ्रमण किया था हेलन केलर ने। 6 बार विश्व भ्रमण करके करोड़ों रुपयों की राशि एकत्र की। इसके बाद अगला है, सतपुड़ा के घने जंगल। यह कविता किस कवि ने लिखी है। भवानी प्रसाद मिश्र या सुमित्रा नंदन पंत। तो यह जो कविता है सतपुड़ा के घने जंगल, यह कविता भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखी है। भवानी प्रसाद मिश्र ने। इसके बाद अगला जो है रिक्त स्थान, राजा शब्द का विलोम शब्द है, रानी या राजकुमारी। तो यहाँ आ जाएगा रानी। राजा शब्द का विलोम शब्द है रानी। इसके बाद अगला है, कड़वाहट शब्द में प्रत्यय है। तो कड़वाहट शब्द में प्रत्यय है आहट। आहट प्रत्यय है यहाँ पर। इसके बाद अगला है, धोखे से सफलता पाने से। धोखे से सफलता पाने से होना सम्माननीय है। तो यहाँ आ जाएगा असफल। असफल होना सम्माननीय है। इसके बाद अगला है, एक दिन भुज का पाठ किस विधा में लिखा गया है। आत्मकथा या डायरी। तो यहाँ आ जाएगा डायरी। तो एक दिन भुज का पाठ डायरी विधा में लिखा गया है। तो यहाँ आ जाएगा डायरी। तो इस प्रकार हमने प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 देख लिए। जो प्रश्न नंबर 1 था वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। 4 ऑप्शन में से जो सही है उसे हमें राइट का निशान लगा के वही उत्तर में लिखना है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2 जो आपके एग्जाम में आएगा वह होगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर रिक्त स्थान दे रखा होगा और 2 ऑप्शन दे रखे होंगे। हमें 2 में से एक जो सही है वह हमें रिक्त स्थान में भरकर लिखना है। इसके बाद जो प्रश्न नंबर 3 होगा वह होगा, सत्य असत्य लिखिए। तो बहुत ही आसान प्रश्न होता है।
इसमें जो पहला प्रश्न है, बैल को गधे का छोटा भाई कहा गया है, तो यहाँ हमें सत्य या असत्य लिखना है। तो यह सत्य है, बैल को गधे का छोटा भाई कहा गया है, यह कथन सत्य है। इसके बाद जो अगला है, अब्राहम लिंकन ने पत्र अपने पुत्र के शिक्षक के नाम लिखा था, तो यह भी कथन सत्य है। अब्राहम लिंकन ने पत्र अपने पुत्र के शिक्षक के नाम लिखा था। और यहाँ जो पहला वाला सत्य असत्य था, बैल को गधे का छोटा भाई कहा गया है, ये आपकी क्षितिज बुक जो है, क्षितिज जो पुस्तक है, उसके जो पाठ 1 है, 2 बैलों की कथा, वहाँ से कथन लिया गया है। इसके बाद तीसरा है, वंशीधर को मिर्ची के दारोगा की नौकरी मिल गई, तो यह कथन भी सत्य है। ये आपके ब्रिज कोर्स में से है, नमक का दारोगा वाले पार्ट से। इसके बाद अगला है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बचपन में 3 पक्के दोस्त थे, तो यह कथन भी सत्य है। 3 पक्के दोस्त थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के। इसके बाद अगला है, 2 शब्दों के मेल को संधि कहते हैं, तो यह कथन असत्य है। असत्य, 2 शब्दों के मेल को संधि नहीं कहते हैं, जबकि 2 वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। प्रश्न नंबर 4, इसमें है युक्ति भिड़ाना, तिल का ताड़ बनाना, व्यंजन, सूर्य के बैलों के नाम, अतिथि, और अगला जो है छठा, धसो इनमें डर नहीं है। तो इसकी जोड़ी बनानी है और सामने जो शब्द दे रखे हैं खंड ब में, वो है हीरा और मोती, मेहमान, मौत का यह घर नहीं है, जुगत लगाना, बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, और पकवान। तो इसकी हम जोड़ी बनाएंगे। युक्ति भिड़ाना, युक्ति भिड़ाना मतलब जुगत लगाना। इसके बाद तिल का ताड़ बनाना, तो तिल का ताड़ बनाना का अर्थ है बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। इसके बाद जो तीसरा है व्यंजन, व्यंजन मतलब होता है पकवान। अगला जो चौथा है सूर्य के बैलों के नाम, तो सूर्य के बैलों के नाम थे हीरा और मोती। अगला है अतिथि, तो अतिथि को कहा जाता है मेहमान। और अगला जो है धसो इनमें डर नहीं है, यह कविता की लाइन है, इसके आगे था मौत का यह घर नहीं है। तो इस प्रकार इनकी जोड़ी बनेगी। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 5वां जो है वह है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें पहला है, बुरे समय में पैसा कौन बचा कर रखता है, तो यहाँ पे आएगा समझदार व्यक्ति। ठीक है, समझदार व्यक्ति। बुरे समय में पैसा कौन बचा कर रखता है, समझदार व्यक्ति। इसके बाद अगला है, पापड़ की बात किस कहानी में कही गई है, तो पापड़ की बात किस कहानी में कही गई थी, मिजबान में। मिजबान, मिजबान कहानी में पापड़ की बात कही गई थी। इसके बाद अगला है, अंतरिक्ष संस्थान नासा अमेरिका के किस शहर में स्थित है, तो अंतरिक्ष संस्थान नासा अमेरिका के फ्लोरिडा, यहाँ लिख लेंगे हम, फ्लोरिडा शहर में स्थित है, अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में स्थित है। अगला है, पंडित जसराज को तबला बजाना किसने सिखाया था, तो पंडित जसराज को तबला बजाना पंडित प्रताप नारायण, प्रताप नारायण ने सिखाया था, पंडित प्रताप नारायण ने सिखाया था। इसके बाद अगला है, आलोपी दिन किस कहानी का पात्र है, तो हमें पता है आलोपी दिन किस कहानी का पात्र है, नमक का दारोगा, नमक का दारोगा कहानी का पात्र है। इसके बाद जो अगला है, गर्मी भर सारे जलवासी छटपट करते रहते हैं, यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है, तो गर्मी भर सारे जलवासी छटपट करते रहते हैं, पंक्ति किस पाठ से ली गई है, सूरज का ब्याह, सूरज का ब्याह पाठ से ली गई है। अगला है, नारीश्वर शब्द की संधि विच्छेद कीजिए, तो नारीश्वर का संधि विच्छेद होगा नारी धन ईश्वर, नारी धन ईश्वर, नारीश्वर शब्द का संधि विच्छेद है। तो इस प्रकार सारे जो वैकल्पिक प्रश्न हैं इम्पोर्टेंट हमने देख लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इसके बाद के जो प्रश्न हैं 2 और 3 नंबर वाले, वह हम अगले वीडियो में देखेंगे, इसके पार्ट 2 में। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं और 10वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।